अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शाकरा बिलाल। मैं आपको सिखाऊंगी आज बनाना आलू गोश्त। आलू गोश्त की रेसिपी जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लहसुन लिया। लहसुन के हम छिलके नाइफ की मदद से रिमूव कर लेंगे। चलिए जी, ये हमने सारे एक एक करके छिलके रिमूव कर लिए और इसको मैं एक टोकरी में डाल दूंगी। अब 2 मीडियम साइज़ के प्याज लूँगी, इनको मैं इनके कुछ बड़े बड़े पीस करके इनको बड़े साइज़ में ही कटिंग कर लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे मेरा प्याज भी कटिंग ऑलमोस्ट होने वाला है। चलिए जी, यहाँ पे मेरा प्याज कटिंग हो चुका है। तो हमने 1 इंच का अदरक का लिया है, उसके छिलके रिमूव करके वॉश करके मैं इस ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगी। ये ग्रेटर बहुत ही ज़बरदस्त है। आप कुंडी डंडे से अगर जान छुड़ाना चाहते हैं तो आप ये एक ज़बरदस्त सा ग्रेटर लिया है, प्लेट में रख के ऐसे इसको आप ग्रेट कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त सी जो आपकी अदरक है वो ग्रेट हो जाएगी। चलें जी, ये देखिए ज़बरदस्त हमने इस कटर की मदद से अदरक को भी फाइन जो है ना वो ग्रेट कर लिया। चलिए जी, अब हम लेंगे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे। इसको हम ऐसे गोल कतलों की शेप में कटिंग कर लेंगे। अगर टमाटर आपका बड़े साइज़ का है तो आप इसके 2 पीस कर सकते हैं। इसको ऐसे हम गोल कतलों की शेप में एक एक करके सारे टमाटरों को कटिंग कर लेंगे और बाद में इसको हम अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लेंगे। चले जी, मेरे टमाटर कटिंग हो चुके हैं। अब मैं इसको वॉश कर लेती हूँ और बाकी मसाला भी रेडी कर लेती हूँ। ये मैंने यहाँ पे 1 kg बीफ लिया है और ये हमारा कटा हुआ प्याज और अदरक, टमाटर और लहसुन है। तो ये मैंने 1 kg जो बीफ है इसको अच्छे तरीके से वॉश करके एक तेजके में डाल दिया और बाकी सारे जो कि इंग्रेडिएंट्स मसाले के वो मैं इसके अंदर 1 बाय 1 इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिया है। चलिए जी, ये हमने इसको तेजके में बॉयल करना है तो हम इसमें बाकी भी मसाले डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून रेड मिर्च का पाउडर इसके अंदर ऐड किया है और ½ टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया और थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया है। चलिए जी, तो ये मैं एक बाउल इसके अंदर पानी का भर के डाल दूँगी और एक और डाल दूँगी ताकि हमारा बीफ जो क्या ना अच्छे तरीके से पक जाए, क्योंकि हमने प्रेशर नहीं लगाना, इसको हमने देचकी में ही अच्छे तरीके से बॉईल करना है। तो इसको मैं चूल्हा चला के फुल फ्लेम पे रख दूँगी जब तक इसको बॉईल नहीं आता। ऊपर प्लेट दे दूँगी, बार बार आप चेक करते रहें कहीं उबाला पड़े और ये सारा गिर ना जाए। तो ये उबाला आ गया तो मैं चूल्हे का फ्लेम अब हल्का कर दूँगी और इसको पकने के लिए रख देंगे। चलिए जी, बार बार मैं चेक करती रही हूँ इसको कि कहीं गैस का प्रेशर ना ज़्यादा हो जाए और ये जल ना जाए या पानी खुश्क ना हो जाए। तो मैंने मीडियम फ्लेम ही रखा है और बार बार चेक करती रही हूँ। तकरीबन तेजकी में बीफ को गलने में 2.5 से 3 घंटे लग जाती है। तो आप चेक करते रहे, बीफ को अच्छी तरह तरीके से हमने देचकी में ही पकाना है। बीफ मैंने चेक किया था थोड़ा सा भी कच्चा था तो मैंने फिर से
इसके ऊपर कैप मिक्स करके अच्छे तरीके के साथ इसके ऊपर कैप दे के इसको रख दूँगी। तकरीबन 15 मिनट के वक्फे से मैं इसको चेक करती रही हूँ, तो तकरीबन अब हमारा पानी खुश्क हो चुका है। तो मैं चूल्हे का फ्लेम फुल कर दूँगी ताकि ये थोड़ा सा जो हमारा पानी रह गया है वो खुश्क हो जाए। और मैं इसको घी डाल के इसके अच्छे तरीके के साथ बुनाई कर लूँ। तो फुल फ्लेम पे ये पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा। तो मैंने इसके अंदर अब घी ऐड करना है। चले जी, ये अच्छे तरीके के साथ इसकी बुनाई हो रही है। तो मैं इसके अंदर पानी खुश्क हो चुका है, 2 टीस्पून इसके अंदर मैं घी के ऐड कर दूँगी। चले जी, ये मैंने घी इसके अंदर ऐड कर दिया और इसकी अच्छे तरीके के साथ बुनाई करूँगी जब तक ये घी ना छोड़ दे। चलिए जी, हम अच्छे तरीके के साथ इसकी बुनाई करेंगे। फुल फ्लेम कर दिया है ताकि जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी अब्ज़ॉर्ब हो जाए और बीफ की भी अच्छे तरीके के साथ बुनाई हो जाए। हम इसकी बुनाई तब तक करेंगे जब तक ये घी ना छोड़ दे। तो मैं इसके 1 टीस्पून गरम मसाले का ऐड करूँगी। अगर आप बुनाई के दरमियान में नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। अच्छे तरीके के साथ मिक्स करेंगे और इसकी बुनाई करेंगे जब तक ये घी ना छोड़ जाए। चले जी, चूल्हे का फ्लेम हमने दरमियानी आंच की हुई है ताकि ये अच्छे तरीके के साथ इसकी बुनाई हो सके। ऑलमोस्ट इसने घी छोड़ दिया तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा भूनने के बाद पानी ऐड कर दूंगी और आलूओं की पास में कटिंग कर लूँगी। चले जी, अच्छे तरीके के साथ मिक्स करूँगी और मेरे आलू भी कटिंग हो चुके हैं और बीफ की भी अच्छे तरीके के साथ बुनाई हो चुकी है। तो मैं अब जो है इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कटे हुए आलू इसके अंदर ऐड कर दूंगी। चले जी, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आलू ऐड करने के बाद अच्छे तरीके के साथ मैं इसको मिक्स करूंगी। नमक मिर्च मैंने टेस्ट की थी, मुझे कम लगी थी तो मैं इसके अंदर थोड़े से स्पाइसनेस और ऐड कर दूंगी। चलिए जी, मैंने थोड़ा सी इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है और थोड़ा सी मैं इसके अंदर जो कि लाल मिर्च का पाउडर है वो भी इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। चले जी, अच्छे तरीके के साथ मिक्स करूंगी इसको। चलिए जी, अच्छे तरीके के साथ मिक्स करूंगी और इसकी मज़ीद बुनाई करूंगी कि हमारे जो कि ये आलू है ये थोड़े से इस मसाले के अंदर ही पक जाए। तो हल्दी मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी थी। चलिए जी, ये अच्छे तरीके के साथ हम इसकी हल्की आंच पे बुनाई करेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। आपको जितनी शोरबे की कंसिस्टेंसी चाहिए आप उसके मुताबिक इसके अंदर पानी डालें और अच्छे तरीके के साथ इसको पकाएं जब तक आपके आलू अच्छे तरीके से पक ना जाए। तो लास्ट में मैं इसके अंदर गरम मसाला और हरा धनिया ऐड कर दूंगी और चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार से आलू गोश्त नान के साथ सर्व करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।